स्वागत है। ब्रेक के बाद बांकीपुर के विधायक प्रशांत किशोर ने अपने सरकारी आवास में पूजा अर्चना और धार्मिक अनुष्ठान के बाद गृह प्रवेश किया। उन्होंने अपने सरकारी आवास का नाम बांकीपुर जन सेवा केंद्र रखा है। आवास को जन सेवा केंद्र नाम देने के पीछे क्षेत्र की जनता से सीधे जुड़ने और उनकी समस्याओं को सुनने का संदेश माना जा रहा है। विधायक के सरकारी आवास को आने वाले दिनों में जन संवाद और जन सुनवाई केंद्र के रूप में इस्तेमाल किए जाने की संभावना है। गृह प्रवेश कार्यक्रम में परिवार और करीबी लोगों के साथ समर्थक भी मौजूद रहे। बांकीपुर जनसेवा केंद्र के जरिए क्षेत्र के लोगों से नियमित संवाद और उनकी समस्याओं के समाधान पर फोकस किए जाने की उम्मीद है। जनसुराज के सूत्रधार और बांकीपुर से विधायक प्रशांत किशोर को नया सरकारी आवास से लौट हो गया और वहां की तस्वीर हम आपको दिखा पा रहे हैं। और देखिए, प्रशांत किशोर ने इस फ्लैट में एक नाम भी दे दिया है, बांकीपुर जन सेवा केंद्र। और प्रशांत किशोर की तस्वीर के साथ ये बोर्ड लगाया गया है। और यहाँ पर देखिए, ये निर्वाचन क्षेत्र संख्या 182/, बांकीपुर, प्रशांत किशोर, सदस्य बिहार विधानसभा, संस्थापक जनसुराज पार्टी, 182 बांकीपुर। तो बिल्कुल एक नया ठिकाना जो है प्रशांत किशोर का ये ठिकाना होगा। और सबसे बड़ी बात, इसके नामकरण को देखिए, जन सेवा केंद्र इसका नाम दिया है प्रशांत किशोर ने। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से उन्होंने विधानसभा चुनाव में तेवर दिखाए थे, वो तेवर बिल्कुल बरकरार है। और जन सेवा केंद्र नाम दिया उन्हें। जन सेवा केंद्र का क्या मतलब है? जन सेवा केंद्र नाम में इसका मतलब छुपा हुआ है। अगर आप देखें तो जन सेवा केंद्र मतलब बांकीपुर की जनता के लिए सेवा का केंद्र बनाया जा रहा है। ये मुख्यालय है बांकीपुर की जनता के लिए। जैसे विधायकों को, बिहार के जो विधायक होते हैं उनको जनता ढूंढती रहती है कि भैया कहाँ है हमारे विधायक। जैसे अभी आपको नया प्रचलन दिख रहा होगा, विकास ढूंढते हैं लोग, वैसे ही विधायक को ढूंढते रहते हैं हमारे बिहार में। तो अब प्रशांत जी ने ये नया एक जनता के लिए एक नया आइडिया लाया है, जिससे जनता को, उनके विधायक को, उनके प्रतिनिधि को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उनका प्रतिनिधि अब एक इस जनसेवा केंद्र में बैठेगा। प्रतिनिधि के प्रतिनिधि बैठेंगे जो 24/7 जनता के सेवा के लिए तत्पर रहेंगे, हर संभव प्रयास करेंगे बांकीपुर की जनता का सहयोग करने के लिए। 24 घंटे यहाँ के लोग तत्पर रहेंगे। और आदर्श झा जनसुराज के सहयोगी हैं। तो बिल्कुल जनसुराज से जो जुड़े लोग हैं वो बता रहे हैं कि आखिर इस जन सेवा केंद्र का क्या मतलब है, क्या मतलब होगा इस जन सेवा केंद्र का? जनता के विश्वास पे खड़ा उतरने का एक प्रयास है कि बांकीपुर विधानसभा में, बाकी जो विधानसभा में कुछ ना हो पाया है, वो एक करने का प्रयास है प्रशांत किशोर जी के द्वारा कि जनता अपनी समस्याएं लोकल आकर हमारे बांकीपुर विधानसभा में बताएं और उन समस्याओं का निदान यहाँ से होगा। एक अलग तरह की मैसेज देने की कोशिश है पूरे विधानसभा, पूरे बिहार के तो 243 विधानसभा में एक मैसेज है कि बांकीपुर से सीखे लोग कि किस तरह से जनता से जनसंवाद हो और जनता के चीज़ों को मतलब पहुंचाया जाए, उनको ठीक किया जाए। क्या नाम है आपका? सोनू सुमन। आप कहाँ से? मैं वार्ड 37 से हूँ, बाकरगंज से। आप इसी विधानसभा क्षेत्र के हैं? जी जी सर। तो बिल्कुल जो मतदाता हैं वो भी प्रशांत किशोर के फैसले का स्वागत कर रहे हैं। और देखिए, आज गृह प्रवेश का ये मौका था और गृह प्रवेश के मौके पर ये नामकरण जो है वो दिया गया है। सरकारी आवास को जन सेवा केंद्र नाम देने के पीछे क्षेत्र के लोगों से सीधे जुड़ने और उनकी समस्याओं को सुनने का संदेश माना जा रहा है। विधायक के रूप में प्रशांत किशोर की ओर से इस आवास को आम लोगों के लिए संवाद और जन सुनवाई के केंद्र के तौर पर इस्तेमाल किए जाने की संभावना जताई जा रही है। आज गृह प्रवेश के दौरान पूजा अर्चना और अन्य धार्मिक अनुष्ठान किए गए। कार्यक्रम में परिवार और करीबी लोगों के साथ समर्थकों के भी मौजूद रहने की जानकारी मिल रही है। नए सरकारी आवास में प्रवेश के साथ ही विधायक के स्तर पर बांकीपुर क्षेत्र की जनता से नियमित संवाद की प्रक्रिया को और मजबूत करने की तैयारी की है प्रशांत किशोर ने। तो बांकीपुर जन सेवा केंद्र नाम दिए जाने को राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आमतौर पर विधायक का सरकारी आवास प्रशासनिक और राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र रहता है, लेकिन प्रशांत किशोर ने इसे जन सेवा से जोड़ते हुए एक अलग पहचान देने की कोशिश की है। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र पटना के प्रमुख क्षेत्रों में शामिल है। यहाँ बड़ी संख्या में शहरी मतदाता रहते हैं और क्षेत्र की समस्या, साफ सफाई, पार्किंग और नागरिक सुविधाएं प्रमुख मुद्दे रहे हैं। और ऐसे में जन सेवा केंद्र नामकरण रख करके प्रशांत किशोर ने एक बड़ा फैसला लिया है। और देखना होगा जिस तरीके से लोगों को यह नाम रास आ रहा है, निश्चित तौर पर एक बड़ा मैसेज जो है वो दिया गया प्रशांत किशोर की तरफ से। और आने वाले दिनों में वो कितना लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरते हैं इस नामकरण के साथ, ये देखना होगा। कैमरा पर्सन कृष्णा के साथ संजय कुमार, कशिश न्यूज़, पटना।